नमस्कार साथियों, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं लीगल होम्स। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, आज हम गोवा जुडिशरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे और स्कीम डिस्कस करेंगे। वह किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या क्या सब्जेक्ट आती हैं और किस मेरिट किस बेस पे वहां पे इंटरव्यू कॉल और मेंस के लिए कॉल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो गोवा जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिनका मीडियम इंग्लिश है, यानी कि जो दिल्ली जुडिशरी की तैयारी करते हैं, वो स्टूडेंट भी गोवा जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपना कैरियर गोवा जुडिशरी सर्विसेज में बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आखिर तक बने रहिएगा, पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं। जॉइन अस फॉर यूपीपीसीएस, आरजीएस, उत्तराखंड जुडिशरी, बिहार जुडिशरी, गुजरात जुडिशरी, हरियाणा और सिविल जज। फ्रेंड्स, ये चैनल आप सभी को जो डिस्प्ले हो रहा है, इन स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी हिंदी में कराते हैं। यहाँ आपको नोट्स, बुक्स, केस लॉ प्रोवाइड कराए जाते हैं। जल्दी ही हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड होगी। सो फ्रेंड, जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो हम बात कर रहे थे गोवा जुडिशरी सर्विसेज की। किसी भी एग्जाम के 3 मेन पॉइंट होते हैं, जो 3 स्टेजेस होते हैं, वो है प्रिलिमिनरी, मेंस, वाइवा, यानी कि प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन एंड वाइवा वॉइस। सो फ्रेंड्स, जो गोवा में एग्जाम होगा वो भी इसी बेसिस में होगा, इन्हीं स्टेजेस में होगा, जिसमें 100 नंबर का प्री एग्जामिनेशन, 200 नंबर मार्क्स का मेन एग्जामिनेशन और 50 नंबर का वाइवा वॉइस इंटरव्यू होगा। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं किस तरीके से कैंडिडेट किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से एग्जाम पूछा जाता है। तो ये एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन कहलाता है। ये एग्जामिनेशन मल्टी चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें आते हैं और क्वेश्चन की वेटेज 100 मार्क्स की होती है। इसका मीडियम, जो प्री एग्जामिनेशन का मीडियम होता है, इसमें इंग्लिश होता है। आप इंग्लिश मीडियम से इस एग्जाम को अटेंड करते हैं और इसी लैंग्वेज में मेंस भी देते हैं, राइट। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं वो फाइनली रिटन एग्जामिनेशन देते हैं और जो स्टूडेंट मेंस एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं वो वाइवा वॉइस कम्युनिकेशन में बुलाए जाते हैं। और मेरिट बेस पर इसकी वैकेंसी जितनी निकलती हैं, उस पे जो स्टूडेंट्स को 10 टाइम्स जो नंबर होते हैं, यानी एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके प्री एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हर एक स्टेट जुडिशरी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तीसरा है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। फोर्थ है द लिमिटेशन एक्ट 1963, सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द ईजमेंट एक्ट 1882, फैमिली लॉज इन गोवा इंक्लूडिंग हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। यहां से ये 9 सब्जेक्ट जितने हैं, ये अधिकतर दिल्ली जुडिशरी में, हरियाणा जुडिशरी में और यूपी जुडिशरी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सेम ही सिलेबस है। जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश है वो इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो यहाँ के लोकल लॉज हैं। लोकल लॉज में लैंड लॉ में दी गोवा दमन एंड दीव एग्रीकल्चर टेनेंसी एक्ट 1964। इसी के अंदर द गोवा दमन एंड दीव मुकंदकर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इविक्शन एक्ट 1975। ये इंग्लिश में क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इसको इंग्लिश में प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम इविक्शन एक्ट कहते हैं। दी गोवा दमन एंड दीव बिल्डिंग्स लीज रेंट एंड इविक्शन कंट्रोल एक्ट 1968 एंड दी रूल्स 1969। तो ये
11 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो लोकल लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट पैटर्न से आता है। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने गोवा जुडिशरी एग्जाम्स के एग्जाम पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखे हैं, जिनमें इनमें से 2-3 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अदर सब्जेक्ट से सिमिलर 7 to 5, 5 to 7 के रेशियो में पूछे जाते हैं। 12 सब्जेक्ट है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, द इंडियन पिनल कोड 1860, द एविडेंस एक्ट 1872, SC ST एक्ट, प्रिवेंशन टू ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी NI एक्ट 1881। इसके कुछ चैप्टर्स ही आते हैं, जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं वही इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं मेंस के एग्जाम की क्या थ्योरी रहती है। प्रीलिम्स 2 घंटे का होता है और मेंस एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं और हर एक पेपर 100 नंबर की वेटेज को रखता है। सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मीडियम शुड बी, इसमें 3 तरह की लैंग्वेज हो सकती हैं, जो वहां की लोकल लैंग्वेज होती हैं। एक तो मराठी, दूसरी कोंकणी और चौथी जो इंग्लिश है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश में दे सकते हैं और जिन्हें मराठी और कोंकणी लैंग्वेज आती है वो इस लैंग्वेज में एग्जाम को लिख सकते हैं। द कैंडिडेट शैल बी स्पेसिफिक मेंशन इन दी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म अबाउट हिज चॉइस ऑफ मीडियम। जब आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तब आपको चॉइस भी भरनी होती है कि आप किस मीडियम में आप एग्जाम को देना चाहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप जो है एग्जाम को अटेंड करेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पेपर के पैटर्न की, जो मेंस में सब्जेक्ट आती हैं उनसे रिलेटेड। तो जो हमें प्रीलिम्स में पढ़नी है वही हमें मेंस में पढ़नी है, लेकिन सिविल लॉज अलग पढ़नी है, क्रिमिनल लॉज अलग पढ़नी है। हर एक पेपर 100 नंबर का वेटेज रखेगा। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इजमेंट एक्ट, फैमिली लॉज और जितने भी लॉज गोवा के हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब्जेक्ट आपको मेंस में पढ़ने हैं फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड पेपर की बात करूं तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, SC ST एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ऐसे राइटिंग। और करंट लीगल टॉपिक से जो भी करंट में लीगल टॉपिक चला रहेगा वो वही उसी से रिलेटेड ऐसे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था प्री और मेन से रिलेटेड सिलेबस। अब बात कर लेते हैं वाइवा वॉइस के लिए आप लोगों को किस तरीके से कॉल किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो प्री क्लियर करके मेंस लिखते हैं और हर एक में 50 नंबर लेके आते हैं, यानी कि उनका स्क्वायर नॉट लेस देन 50%, यानी कि आपको 50% का ही लेके आना पड़ेगा आपको पास होने के लिए। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 45 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, यानी 45% आपके इन सभी को मिला के, सभी सब्जेक्ट को मिला के, यानी फर्स्ट एंड सेकंड पेपर को मिलाकर आपके 45% बनने चाहिए। इसके लिए स्टूडेंट्स को जो वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाता है 3 सीटों पर 1 स्टूडेंट को बुलाया जाता है, राइट। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में फाइनल सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट ओनली दोज कैंडिडेट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन वाइवा वॉइस शैल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। जो स्टूडेंट 40% मार्क्स लेके आएंगे उन्हीं को फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा जो वाइवा वॉइस में, यानी कि 50 मार्क्स का आपका वाइवा वॉइस था जिसमें आपको 40% लेके आने ही पड़ेंगे, राइट। तो ये था गोवा सिविल जज से रिलेटेड सिलेबस। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको किस स्टेट से रिलेटेड सिलेबस और किस स्टेट से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को चाहिए वो मुझे आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप मेरे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं
कुछ ना कुछ नया अपडेट करती रहती हूँ। और मेरी वेबसाइट बनके तैयार है, कुछ दिनों में आप वो पूरी कंप्लीट तरीके से बनके तैयार हो जाएगी। जैसे ही तैयार हो जाएगी तो मैं वहां पर आपको उसके बारे में बता दूंगी और आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब बीगल होम्स। स्टे सेफ, स्टे स्टडी एट होम। बाय बाय।